पश्चिम बंगाल में सत्ता बदलने के साथ ही अपराध और अपराधियों पर ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हो चुका है। एक तरफ गुंडे बदमाशों का जुलूस निकाला जा रहा है, तो अब दूसरी तरफ बंगाल के तालाब हथियारों का जखीरा यहां पर उगल रहे हैं, जिनका कनेक्शन सीधा सीधा टीएमसी के नेताओं से निकलता हुआ अब नजर आ रहा है। लेकिन आरोपी कोई भी हो, वो शुभेंदु राज में बच नहीं पाएगा, क्योंकि शुभेंदु सरकार ने सुरक्षा और शांति वाला बंगाल बनाने की कसम खा ली है। उसी कसम के तहत संदेश खाली, कुमरा खाली, बासंती में एसटीएफ ने रेड की है, जिसमें तालाब से हथियारों का जखीरा बरामद हुआ। संदेश खाली के जिस तालाब से हथियार बरामद हुए, उसकी तस्वीरें खुद सीएम शुभेंदु ने शेयर कर दी है, जिसमें बिल्कुल साफ दिख रहा है कि कैसे अवैध हथियारों को तालाब में छिपा कर रखा हुआ था। सीएम शुभेंदु ने लिखा कि ऐसे हथियारों का इस्तेमाल दहशत फैलाने के लिए किया जाता था। अवैध हथियार मामले में 6 आरोपी अरेस्ट हो चुके हैं। वहीं एक घर में तलाशी के दौरान भी 18 हथियार और कारतूस जब्त किए गए, जिसका कनेक्शन टीएमसी नेता शाहजहां शेख से निकल रहा है। इसी पॉइंट से अंदर से कई सारे फायर आर्म्स यहाँ से बरामद किया गया है और उसी के साथ साथ ये जो एबंडन घर दिख रहा है, इस एबंडन घर से भी कई सारे आर्म्स यहाँ से सीज किया गया है। अब जांच एजेंसी ये पता लगा रही है कि हथियारों का इस्तेमाल कहां होना था और सिंडिकेट के पीछे कौन सा नेटवर्क काम कर रहा था। अब पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार के 1 महीना होने को है। बदले सियासी माहौल में पब्लिक को करप्शन और कटमनी वालों के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत भी मिल गई है। गांव हो या फिर शहर हो, सत्ता में रहते हुए लोगों को लूटने वालों का अब हिसाब किया जा रहा है। और ये तस्वीर सबूत है कि बंगाल में कटमनी लेने वाले टीएमसी नेताओं का खेल अब खत्म हो चुका है। पब्लिक खुद इन भ्रष्ट नेताओं से हिसाब मांग रही है और उनके भ्रष्टाचार की पोल खोल रही है। हाथों में तख्ती लिए लोग टीएमसी के पंचायत सदस्यों के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। इनका आरोप है कि जब टीएमसी की सरकार थी तो आवाज दिलवाने के लिए पंचायत सदस्य लस्कर और नसीरुद्दीन ने पैसे लिए थे। अब जब टीएमसी चुनाव हार गई है तो लोग इन भ्रष्टाचारियों के घर का घेराव कर रहे हैं और कटमनी वापस मांग रहे हैं। इधर झारग्राम में टीएमसी नेता संजीव महतो के घर से राहत सामग्री बरामद हुई है। बोरे और पॉलिथीन में भरे रखे ये कपड़े गरीबों में बांटने थे, लेकिन संजीव ने बांटने के बदले इसे अपने घर में स्टोर कर लिया। अब लोग इसके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, टीएमसी नेता की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। सरकार बदलने के बाद लोगों में हिम्मत आ गई है। यही कारण है कि वो भ्रष्टाचार करने वालों और कमीशन खाने वालों के खिलाफ उग्र हो गए हैं।